नाज़रीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए और इख्तिताम हफ्ता पे स्वीडन की हफ्ते भर की जो ख़बरें हैं उनका ख़ुलासा और उन पे तबसरा स्वीडन की डायरी की सूरत में आपकी खिदमत में पेश है। सबसे पहली ख़बर यह है कि स्वीडन की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि अगले साल ये 1 जनवरी से यानी 2024 1 जनवरी से आला तालीम याफ्ता लोग, हुनरमंद लोग जो स्वीडन के वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देंगे, उनकी दरख्वास्तों का फ़ैसला 1 माह के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। ये हुकूमत की कोशिश है कि यहाँ पे आला तालीम याफ्ता लोग और वो लोग यहाँ पे आएँ जिनकी स्वीडन को बहुत ज़रूरत है और उनको वर्क परमिट के हसूल के लिए ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और उनके केसेस का फ़ैसला जो है वो 1 माह के अंदर कर दिया जाए। दूसरी खबर यह है कि स्वीडन की पार्लियामेंट का जो इजलास है वो 12 सितंबर से होता है, पार्लियामेंट के नए सेशन का, जब स्वीडन के बादशाह इस रिक्सदाग के सेशन का इफ्तिताह करते हैं और उसके बाद जो वहाँ पे 349 अरकान पार्लियामेंट है यानी 349 मेंबर पार्लियामेंट्स, वो मोशंस जो तहरीक इस्तेहकाक जो है वो पेश करते हैं जिस पे बाद पार्लियामेंट ने बहस करना होती है। तो इस दफ़ा पार्लियामेंट में 2700 मोशन यानी 2700 जो तहरीकें हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स ने पेश की हैं। ये जब भी कोई मोशन पेश होता है फिर इस पे बहस होती है, फिर वोटिंग होती है और अगर अक्सरियत जो है उसके हक़ में फ़ैसला दे तो फिर वो नया कानून बन जाता है। लेकिन अमूमी तौर पे बहुत कम मोशन ऐसे होते हैं जिनको पार्लियामेंट जो है वो मंजूर करती है, लेकिन ये 2700 जो मोशन है ये काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो मोशन जिस पार्लियामेंट के रुकन ने पेश किए वो मद्रास से उनका ताल्लुक़ है, वो मारिया फ्रेद से के वो रहने वाले हैं और स्टेनबेरी हैदन उनका नाम है। तो ये जो 2700 मोशन हैं, आप देखते हैं कि पार्लियामेंट आइंदा आने वाले दिनों में इन पे क्या जो है वो फ़ैसला करती है। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है, जो स्कूल का इंस्पेक्टर है स्वीडन में, उन्होंने क्या किया कि स्वीडन के जो स्कूल देहाती इलाकों में हैं वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, वहाँ के स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन कम मिलती है। तो हम ये समझते थे शायद कि हमारे मुल्कों में देहाती स्कूलों में कम वसाइल हैं, लेकिन यहाँ स्वीडन में भी यही सूरत हाल जो है वो नज़र आई है। और इसके बाद अगली खबर यह है कि यहाँ स्वीडन में बस और जो ट्रक हैं और जो इस तरह की जो लास्ट मील वगैरह हैं, इनके ड्राइवर्स की बड़ी ज़रूरत है। उनके लिए यहाँ का जो दफ्तर रोज़गार है आर्बिस फॉर मेडलिंग, वो एक इर्किस अकेडमी उनके तावन से मिल के उन लोगों के लिए जो है वो ट्रेनिंग और एजुकेशन का एहतमाम करता था। और वो जो लोग बस और ट्रक के ड्राइवर बनना चाहते थे उनकी जो वो ट्रेनिंग है और उनको जो तालीम देनी है वो उसके थ्रू होती थी। लेकिन अब चूँकि उनके पास फंड्स की कमी है तो लिहाजा ये जो ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स की जो तालीम है उसका सिलसिला जो है वो बंद हो रहा है, जिससे बहुत से लोगों को ज़ाहिर जो है वो नुकसान होगा। उसके बाद यह है कि स्वीडन के जो प्री स्कूल्स हैं, फोर्थ स्कूल और नर्सरी स्कूल्स, वहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन या जो टीवी की स्क्रीन्स हैं या दूसरे, ये 2018 से कानून बनाया गया था कि वहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन अब उसको जो है वो कम किया जा रहा है। और उसमें जो स्टडी हुई है उसके मुताबिक ये है कि अगर इसके बगैर बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो बेहतर है। और दूसरा, ये इसके कम होने से बच्चों की कंसंट्रेशन भी जो है वो ज़्यादा इस तरफ तालीम की तरफ आएगी। इसके बाद अगली खबर यह है कि स्वीडन की गवर्नमेंट और स्वीडिश डेमोक्रेट्स जो कि गवर्नमेंट के इत्तेहादी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का ये कोशिश है कि पुलिस को जो इख्तियारात देने हैं यहाँ पे जराइम्स को कंट्रोल करने के लिए, गैंग्स को कंट्रोल करने के लिए, वो इंक्वायरी जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो पेश की जाए। और इसमें उनको वो इख्तियार दे रहे हैं पुलिस को कि वो चेहरे की शनाख्त कर सकते हैं, वो कैमरे इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे ज़राए इख्तियार करके ताकि इन जराइम पे जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और इख्तितामी हफ्ता पे जो है वो स्वीडन के 2 शहरों नॉरशॉपिंग और वेक्वे में जो है वो फायरिंग के वाक़यात भी हुए हैं। और आखिरी खबर यह कि स्वीडन की हुकूमत ने अपने शहरियों को इसराइल का दौरा ना करने का मशवरा दिया है, क्योंकि
वहाँ पे फ़लस्तीनी और इसराइल के दरमियान जो है वो इस वक्त जंग है, और यहाँ स्वीडन में भी बहुत से मकामात पे जहाँ पे ख़तरा हो सकता है कि किसी किस्म का कोई वाक़या ना हो जाए, तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये थी जनाब इस इख्तिताम हफ्ता में स्वीडन की अहम ख़बरें, ख़ुलासा जो इनकी डायरी की सूरत में पेश किया। इस हवाले से हमेशा की तरह अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।